अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक। और आज तो आपको मेरे थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं बर्तन किस तरह से चमकाऊँगी और किस तरह से सोया सॉस से हम ये अपने बर्तन को एकदम चमकदार बनाने वाले हैं। आप भी कहते होंगे ये कौन-सा सोया सॉस है जो बर्तन चमकाने वाला नया इजाद हो गया है जो हमें नहीं पता। तो ये है जी मेरा नया सोया सॉस जिससे मैं चमकाने वाली हूँ आज ये बर्तन। तो जी मैं अब आपको बताती चलूँ कि ये सोया सॉस की मेरे पास खाली बोतल थी, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और ये ऑयल कौन-सा है ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तान में तो सब ही चलता है, ठीक है। तो जी ये सोया सॉस की खाली बोतल थी मेरे पास, तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है, काला तेल मिलता है, ठीक है। आपको किसी भी कंसार स्टोर से मिल जाएगा और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्तन को चमकाने के काम आता है। तो बस इस ऑयल को मैंने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दिया है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, ठीक है। 15 से 20 मिनट के बाद हमने ना क्या करना है, इसी स्टील रोल से ना हमने इसकी अच्छी तरह से ना यानी रगड़ना है इसको, ठीक है। तो चलें जब तक हमने इसको ऑयल लगा कर रखा है, तो जब तक यहाँ पर मैं दाल को भिगोकर अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दाल को ना मैंने अच्छी तरह से धोकर तो भिगो दिया था और थोड़ा-सा यहाँ पर मटन पड़ा हुआ था फ्रिज में, 1 पाव होगा तकरीबन ये ना, तो मैंने कहा चलिए बीच में दाल में ऐड कर दूँगी, इससे ना दाल का टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। क्योंकि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मा का दिल था कि फीकी-फीकी सी दाल बना के दूँ और थोड़ी पतली सी रखूँ ना। तो क्योंकि जब बीमार हो ना तो उनका फिर कुछ खाने का दिल ही नहीं करता, ज़ाहिर इंसान का मुँह कड़वा होता है तो फिर नहीं कुछ दिल करता खाने का। तो ख़ैर मैंने ना दाल वग़ैरह भिगो कर रख दी थी। मैंने कहा जब तक ना मैं इसको रगड़-रगड़ के साफ़ करूँ, तो फिर इसी प्रेशर कुकर के अंदर ना मैं दाल को बना लूँगी। ख़ैर इसके ऊपर ना मैंने ऑयल लगा के रखा था 15 से 20 मिनट के लिए ना, तो इसी स्टील रोल से ना मैंने इसको अच्छी तरह से रगड़ा है। ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, मतलब बस हल्का-सा हाथ मारो ना, मतलब हल्का-सा रगड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं। इस ऑयल का यही फ़ायदा है कि बहुत अच्छी तरह से बर्तन चमका देता है और जितने भी पुराने से पुराने ज़िद्दी दाग हो ना बर्तनों के ऊपर से, सब बिल्कुल साफ़ हो जाएँगे और एकदम क्लीन आपको यूँ लगेगा जैसे ना आपने आज ही नया लिया है। मतलब इस तरह से ये चमका देता है बर्तनों को। ख़ैर यहाँ पर इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब आपके सामने ही ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त चमक रहा है ये, यूँ लग रहा है जैसे मैंने इसको आज ही नया ख़रीदा हो। तो ये ना ऑयल बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। आपको मतलब उस स्टोर से भी मिल जाएगा जहाँ से आपको ना सर्फ़ वग़ैरह मिलता है। इस तरह की चीज़ें मिलती हैं ना आपको आसानी के साथ। आप उसको बोल दें कि काला ऑयल चाहिए बर्तन को चमकाने वाला, ठीक है? तो आपको आसानी के साथ ये ना मार्केट से मिल जाएगा। तो चलें जी अब इसी कुकर के अंदर मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ दाल और चम्मच और नमक हमारा कुकर हो गया है यहाँ पर। तो चलें जी इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है और साथ ही ना इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। ये ना काट के मैंने बीच में शामिल कर दिए। तो बस यहाँ पर मैंने ना प्याज ब्राउन कर लिया था और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और साथ ही ना मैंने मटन डालकर ना अच्छी तरह से उसको फ्राई किया है ताकि मटन का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। तो मटन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है तो अब मैं ना इसके अंदर टमाटर काट के डाल रही हूँ। तकरीबन ना 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के। तो ये मैंने काट कर ना बीच में ऐड कर दिए और इसी के साथ ना 3 से 4 हरी मिर्चें मैं डाल देती हूँ बीच में, वो भी काट के शामिल कर देती हूँ। और अच्छा यहाँ पर ज़्यादा मैं मिर्चें नहीं रखूँगी क्योंकि फीका सा थोड़ा बनाऊँगी ताकि मम्मा खा लें, क्योंकि बुखार की वज़ह से मुँह कड़वा है और गले भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर ना थोड़ा-सा फीका बनाऊँगी मैं।
मिर्चें ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। बस इसी के साथ मैं इसके अंदर नमक, मिर्चें और हल्दी पाउडर, बस ये 3-4 चीज़ें शामिल करूँगी और कोई भी इसके अंदर ना एक्स्ट्रा मसाला नहीं शामिल करूँगी। बस ये सारी चीज़ें मैंने बीच में ऐड कर दी हैं और मसाले को अच्छी तरह से भूनूँगी 3 से 4 मिनट के लिए और फिर ना इसके अंदर मैं दाल शामिल कर दूँगी और साथ ही ना इसके अंदर पानी डाल दूँगी और इसे ऊपर से ना कवर करके ना कुक होने दूँगी। तो यहाँ पर जी दाल हमारी अच्छी तरह से कुक हो रही है प्रेशर कुकर के अंदर और यहाँ पर धनिया था काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने कहा चलिए इसे साथ साथ ना अच्छी तरह से साफ़ करके रख दें तो क्योंकि ये अगर शॉपर के अंदर पड़ा रहे ना तो गल जाता है। तो यहाँ पर किचन रोल ख़त्म हुआ था तो फिर इसको मैंने यहाँ पे टिश्यू रोल के अंदर ना अच्छी तरह से पैक करके तो रख दिया था फ्रिज के अंदर। तो इस तरह से टिश्यू के अंदर लपेट कर रखने से ना ये कि काफ़ी दिन तक मतलब ना ये फ्रेश रहता है धनिया। तो यहाँ पर मसाला बॉक्स के अंदर ना नमक भी ख़त्म हुआ हुआ था, मैंने कहा चलें इस जार को भी रीफ़िल कर लेती हूँ और अभी काफ़ी सारे मसाले भी ख़त्म हैं जो रीफ़िल करने वाले हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी लेकर आऊँगी, मार्केट चक्कर लगा दो क्योंकि तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है और वैसे भी मार्केट ज़्यादा जाती भी नहीं हूँ मैं अब। तो ये है कि भाई और मम्मा दोनों जाके ना मतलब जो चीज़ें मैंने मंगवानी होती है उन्हीं से मैं मंगवा लेती हूँ और फिर वो जब भी वो लेने जाते हैं घर का सामान तो वो साथ ही ले आते हैं। वैसे इस तरह के मसाला बॉक्स ना बिल्कुल ठीक रहते हैं मतलब एक साथ सारा उठाएं और बस जितना जितना आपने डालना है उठाएं। अलग अलग जार हो ना तो बड़ा मसला होता है, तो ये सही है मेरा छोटा सा मसाला बॉक्स जिसमें मेरे सारे मसाले बीच में डले होते हैं और मुझे बहुत आसानी रहती है खाना बनाते वक्त ना। तो यहाँ पर साथ ही ना मैंने 2 आलू रखे हैं, मैंने कहा हम 2 ही अफराद हैं घर में, मम्मा और मैं। तो मैंने कहा चलें साथ ना आलू के मैं बेसन वाली टिक्कियाँ बना लूँगी और यहाँ पर हमारी दाल भी तैयार हो गई है पक के। तो दाल को मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा पतले ही रखा है क्योंकि मम्मा ने कहा था थोड़ा पतला-सा रखना ताकि मम्मा रोटी ना डीप करके खा सके क्योंकि ज़ाहिर है गले ख़राब हैं, फिर खाना खाने का दिल नहीं करता उनका। और थोड़ी-सी फीकी भी रखी है मैंने। तो मैं वैसे बहुत ज़्यादा फीकी तो नहीं खाती, मैं अपने लिए ना थोड़ी-सी हरी मिर्च डालकर ना अलग से थोड़ा-सा ना तड़का लगा लूँगी। तो बस मैंने इसमें हरा धनिया काट के डाल दिया है और दाल हमारी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब साथ ही मैं ना बेसन की टिक्कियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने बेसन डाला है बीच में इसके अंदर और बस मैं इसके अंदर ना नमक, मिर्ची, हल्दी और थोड़ी-सी अजवाइन डाल दूँगी। अच्छा इसके अंदर मैं मीठा सोडा बिल्कुल नहीं ऐड करती, अक्सर लोग ना मीठा सोडा डाल देते हैं बीच में। लेकिन मैं पकोड़े बनाऊँ या जैसे आलू की ये बेसन की टिक्कियाँ बना रही हूँ ना तो मैं बिल्कुल भी इसके अंदर मीठा सोडा डालती नहीं हूँ। और पानी डालकर ना इसका पतला सा बैटर तैयार कर लूँगी, मतलब ना ज़्यादा पतला होगा और ना ज़्यादा गाढ़ा होगा। इतना होना चाहिए कि हमारे आलू अच्छी तरह से डीप हो जाएँ बीच में। तो बस आलू ना मैंने काट के रख लिए थे बिल्कुल पतले-पतले से, कतरे जैसे होते हैं ना बिल्कुल पतले से, वैसे मैंने काट के रख लिए और बस इसके अंदर अब डीप करूँगी और ऑयल के अंदर इसको ना फ्राई कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने सारे आलू ना डीप करके ना इसके अंदर बेसन के अंदर तो बस यहाँ पर मैंने बहुत ही ज़बरदस्ती क्रिस्पी सी टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं। तो इसी तरह ना मैं अब ये निकाल लूँगी सारी एक डिश के अंदर और इसी तरह जो बाकी के आलू हैं ना उनकी भी इसी तरह टिक्कियाँ ना फ्राई कर लूँगी। तो दाल हो दाल चावल हो तो इनके साथ बड़ा मज़ा देती हैं ये टिक्कियाँ और क्रिस्पी बनी हो तो मज़ा देती हैं।
तो साथ ही ना मैंने हरी मिर्च डालकर तो दाल भी रख दी है, क्योंकि दाल में थोड़ी-सी मिर्चें मैंने कम डाली थी। तो इसलिए ना मैंने मम्मा के लिए तो फीकी दाल बना दी थी, तो अपने लिए यहाँ पर ना मैंने हरी मिर्च डालकर दाल को ना तड़का लगा लिया है। थोड़ी-सी स्पाइसी कर दी है ताकि मुझे तो मज़ा आए खाने में। तो ये कि जो ये टिक्कियाँ बनाई हैं मैंने, इसमें भी मैंने नमक मिर्च थोड़ा-सा कम रखा था। तो यहाँ पर साथ ही मैंने बना ली थी पुदीने और दही की चटनी, जिससे तो बड़ी मज़ा आने वाला है हमें यहाँ पे खाते हुए। लेकिन ये था कि बहुत मज़े का था, और दाल के साथ तो बहुत मज़े की लगी हमें ये बेसन की टिक्कियाँ, और ऊपर से ये पतली-पतली सी चपातियाँ, तो बहुत ही मज़ा आया खाने में। और आपको मेरी प्लेट में ना ज़्यादा हरी मिर्ची नज़र आएँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा स्पाइसी ज़्यादा ही कुछ कर लिया था, लेकिन ख़ैर बहुत मज़ा आया। साथ टिक्कियाँ थीं, साथ चटनी थी, तो दोनों हम मिक्स करके खा रहे थे, तो बहुत मज़ा किया है। और मम्मा ने भी शुक्र है अल्लाह का कि पूरी एक चपाती खा ली थी। वैसे मुझे लग रहा था कि मम्मा खा नहीं सकेंगी, जिस तरह मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मम्मा ने भी ना पूरी एक चपाती खा ली थी। लेकिन मम्मा ने भी मज़ा आया था, मम्मा ने भी तारीफ़ की थी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पहले की तरह ना इंशाल्लाह आपको मेरा ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़। All I wanna be is you.